टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ बीएसआर। और हमने जो ये नई सीरीज स्टार्ट की थी एसएससी सीएचएसएल के लिए स्पेशली, उस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, और इसमें हम करेंगे रेशियो। यहाँ मैं तुम लोग को बता दूं कि तुमने जो गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद की है और उस उम्मीद में मेरा भी कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा, और उस कंट्रीब्यूशन को मैं पूरा करूंगा कॉन्सेप्ट के थ्रू और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के थ्रू। यानी यहाँ मैं जो क्वेश्चंस लूंगा वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पहले के एग्जाम के होंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। अब इस टॉपिक को मैंने बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया है, यानी कि यहाँ हम सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल मैटर कवर करेंगे, उसके बाद हम फिर ट्रिक्स पे आएंगे, क्योंकि ट्रिक्स को करने के लिए भी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रेशियो। रेशियो एक बड़ा कॉमन वर्ड है जो अक्सर हम सुनते रहते हैं कि किस रेशियो में कोई चीज मिली हुई है, यानी कि सब्जी से लेके और दूध तक की प्रिपरेशन में रेशियो यूज किया जाता है। और उस रेशियो का जो मतलब है वो एक सीधा सा है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज सेम काइंड। अगर एक ही तरीके की क्वांटिटीज को हम सेम यूनिट की क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, सेम काइंड सेम यूनिट, तो वो रेशियो कहलाता है। और रेशियो एक तरीके से देखा जाए तो एक फ्रैक्शन होता है, और अक्सर इसको बोलते हैं हम A:B, यानी A का B से जो रेशियो है वो एक फ्रैक्शन होगा A/B, और हम बोलेंगे उसे A:B। अब यहां मैं तुम लोग को पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि जो रेशियो है वो सेम क्वांटिटी और सेम यूनिट का ही निकलेगा। यानी अगर A की वैल्यू 5 kg है और B की वैल्यू मान लो 2.5 ग्राम है, तो इनका रेशियो नहीं निकलेगा, भले यूनिट सेम है, यानी कि दोनों वेट की यूनिट है, बट यहां पे देखा जाए तो ये केजी और ग्राम दोनों अलग अलग है। तो पहले अगर हमें इनका रेशियो फाइंड करना है तो इक्वल करना पड़ेगा। यानी अगर हम रेशियो निकालना चाहेंगे तो 5 kg रेशियो 2.5 ग्राम, लेकिन ये केजी और ग्राम को हमें सेम करना पड़ेगा। अब या तो केजी को ग्राम बनाओ या ग्राम को केजी। तो अब इसके लिए मैं केजी को ग्राम बना लेता हूं। तो 1 kg में 1000 होते हैं और 2.5 ग्राम। यहां मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये कंपैरिजन है और अक्सर इसे हम कंपैरिजन में यूज करते हैं। भाई तुम्हारी और मेरी एज का रेशियो क्या है, तुम्हारी और मेरी इनकम का रेशियो क्या है, इस तरीके का हम कॉमन वर्ड्स में रेशियो का इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो इसकी यूनिट कोई नहीं होती, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब इसको देखेंगे तो ये 5000 और इसको देखेंगे तो 2.5। अच्छा, यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि रेशियो को अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अब हम यहां एक इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि हम ये जो 2.5 है इसको अगर कैंसिल करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं डेसिमल को कैंसिल करता हूं। तो इसको मैं 10 से इंटू करूं तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 10 से ही मैं इसको भी कैंसिल करूंगा, वो मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 50,000 और ये हो जाएगा 25। अब इसके बाद तुम इसको कैंसिल कर सकते हो, 25 बन जाए 25 और 25 2 जा 50, तो इनका रेशियो बना 2000 रेशियो 1, यानी 5 kg और 2.5 ग्राम का जो रेशियो है वो लगभग 2000 रेशियो 1। यानी इसका मतलब हम एक इसका जो इमेजिनेशन लेते हैं वो एक दूसरे से कंपेयर में लेते हैं। तो कंपेयर में अब ये पता चलेगा कि जो चीज ये जो बी है जिसका वेट 2.5 ग्राम है और जो ए है उसका वेट अगर 5 kg है, तो अब हम ये इमेजिन करेंगे कि जो ए है वो बी का लगभग 2000 गुना होगा, 2000 टाइम्स। या अगर बोलेंगे तो बी ए का 1/2000 टाइम्स होगा। तो ये टाइम्स की रिलेशन भी रेशियो ही होती है एक तरीके से देखा जाए तो। जो हम डबल ट्रिपल हाफ ये जो रेशियो ये जो बताते हैं रिलेशंस, ये सब रेशियो के ही गेम है। तो हम यहां से इमेजिनेशन करते हैं कि हाउ लार्जर ए इज देन बी, ए बी से कितना बड़ा है। तो अब हमें दिख रहा है कि ए बी से बहुत विशाल है और वो लगभग उससे 2000 गुना बड़ा है। तो ये सब चीजें हम रेशियो का यूज मोस्टली कंपैरिजन में ही करते हैं, बट सेम क्वांटिटी।
अगर A की वैल्यू 5 kg है और B की वैल्यू 5 रुपीज है तो हम इनका रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे वैरायटी ही सेम नहीं है। तो वैरायटी बिल्कुल सेम होगी, यूनिट सेम होगी और सब कुछ बिल्कुल एक जैसा होगा, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। ग्राम का ग्राम से, केजी का केजी से और केजी का रुपीज से तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई आपस में इनका कंपैरिजन नहीं है। यानी जिन चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं तो लगभग सेम ही चीज को कंपेयर कर सकते हैं, तो वहीं हम रेशियो को लेके आते हैं। तो ये बात है कॉन्सेप्चुअल। और देखो मेरी इस सीरीज में ये उम्मीद रहेगी कि पहले मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअल लेके आऊं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यही ना पता हो रेशियो क्या होता है और तुम ट्रिक्स ही लगाते रह जाओ, क्योंकि ट्रिक्स हर क्वेश्चन में काम नहीं करती है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट भी काम करते हैं। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि रेशियो सेम यूनिट और सेम क्वांटिटी के होने चाहिए। नंबर 2, रेशियो को अगर हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जैसे A/B है, हम इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज n, तो Na और Nb ये सेम रेशियो ही रहेगा, जो रेशियो A/B है वही रेशियो Na और Nb का रहेगा। इसके अलावा अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं, A डिवाइड बाई n और B डिवाइड बाई n, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। यानी कि रेशियो को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि यूनिट रेशियो की कोई नहीं होती, क्योंकि ये कंपैरिजन होता है। और अब इधर हम बात करेंगे कुछ रेशियोज के टाइप की। रेशियोज के कुछ टाइप भी होते हैं और अक्सर वो निकालने के लिए भी आते हैं एसएससी के एग्जाम में तुम्हारे। जैसे सबसे पहला कंपाउंडेड रेशियो, एक होता है कंपाउंडेड रेशियो, अक्सर निकालने को आता है कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, हमें 2 या 3 रेशियो दिए होंगे, जैसे A/B, C/D, E/F। अगर हमें इनका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो जो इनकी फर्स्ट टर्म होती है ऊपर वाली, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो और जो नीचे वाली टर्म होती है इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका जो रेशियो आएगा वो इसका कंपाउंडेड रेशियो कहलाएगा। यानी कंपाउंडेड रेशियो में हमें ऊपर वाली टर्म की मल्टीप्लाई को रेशियो डिवाइड करना है नीचे वाली टर्म की मल्टीप्लाई से। इसके बाद में कंपाउंडेड रेशियो के बाद दूसरा जो रेशियो आता है, अक्सर निकालने के लिए भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा टाइप होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, तो ये जो डुप्लीकेट रेशियो है, जैसे A/B का डुप्लीकेट रेशियो जो होगा, मैं लिख देता हूं डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B इज इक्वल टू इनके सेम रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो। यानी कि A/B का A/B से ही जब हम कंपाउंडेड रेशियो निकालेंगे तो वो इसका डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। यानी A² रेशियो B², ये इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा। तीसरा ऑप्शन ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सेम रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो 3 बार मल्टीप्लाई करके, यानी कि उसको सेम रेशियो को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो कंपाउंडेड रेशियो आएगा वो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B AQ रेशियो BQ। अच्छा, एक इनके सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट भी होते हैं। यानी कि जैसे नंबर 4 में यही ले लेता हूं, 4th नंबर, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो में सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B, अब जो ये स्क्वायर है तो सब डुप्लीकेट में रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ B, ये हुआ इसका सब डुप्लीकेट रेशियो। ऐसे ही एक आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मींस कि अगर मान लो हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल रहे हैं A/B का, तो यहां पे क्यूब रूट ले लेंगे। जैसे अभी हमने डुप्लीकेट रेशियो में, सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट लिया था, तो यहां पे क्यूब रूट लेंगे। तो ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, एक तरीके से फॉर्मूले ही बन जाएंगे
ये सब फार्मूले हैं। तो सब डुप्लीकेट रेशियो में तुम्हें स्क्वायर रूट निकाल के रेशियो बताना है और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट निकाल के रेशियो बताना है। अच्छा, एक वैरायटी और होती है इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो या फिर इसको रेसिप्रोकल रेशियो भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो। तो इसमें सीधा सा मतलब होता है, तुम्हें पता ही है कि रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए टू बी इज 1/a रेशियो 1/b, या इसको बोले तो b रेशियो a, यानी कि तुम्हें केवल उसको इंटरचेंज करना है, b को यहां लाना है, a को यहां लाना है, तो ये तुम्हारा एक इसका रेसिप्रोकल रेशियो या इनवर्स रेशियो फाइंड हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ रूल्स भी हैं जो हम रेशियो में यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बीच बीच में भी लेते रहना है इसके स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये सब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इनकी। अच्छा, अब यहाँ मैं तुम लोग बता दूं कि ये जो सीरीज में चला रहा हूं, इसका मैंने टारगेट भी यही रखा है कि पहले बेसिक क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट हमें रेशियो तो पता हो, उसके बाद फिर ट्रिक्स की बात आएगी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल लेके चलूंगा और लगभग सारे टॉपिक में तुम लोग कराने वाला हूं। यानी कि अभी ये रेशियो आज मैंने स्टार्ट किया, इससे पहले परसेंटेज मेरा पढ़ा हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं प्रोपोर्शन लूंगा और प्रोपोर्शन के बाद फिर मिक्सचर लूंगा, यानी कि एंड सो ऑन। सारे टॉपिक जितने तुम्हारे एसएससी के सीएचएसएल में या और कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो सारे मोस्टली टॉपिक मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल, उसके बाद ट्रिक्स। तो अब यहाँ पे देखो आते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि हमारे पास एज टू बी ये रेशियो इक्वल है सी टू डी। तो अगर हम इनकी जो फर्स्ट टर्म होती है इसका सम करें, यानी कि a प्लस सी, और जो इनकी सेकंड टर्म होती है इसका सम करें, तो तुम देखोगे रेशियो बराबर ही रहेगा। प्रूव करके देख सकते हो, जैसे 1/2। अभी मैंने तुम्हें बताया कि रेशियो को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लो मैं इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 3/6। अब मैं अगर इस रूल को यहां वेरीफाई करके देखूं तो तुम देखोगे कि इन दोनों का सम यानी 1 + 3 और इन दोनों का सम यानी 2 + 6। अब इसको सॉल्व करके देखो तो ये 100% यही आएगा, इनके इक्वल। चेक करके देखते हैं। तो 3 + 1 4 और 2 + 6 8, यानी कि 1/2। तो ये एक रूल बन गया कि अगर 2 या 2 से ज्यादा है, 3 4 5 एंड सो ऑन, कितने भी रेशियो इक्वल है, तो उनकी जो वैल्यू होगी उस रेशियो की, अगर उनकी फर्स्ट टर्म को ऐड करके और उनकी सेकंड टर्म को ऐड करके रेशियो फाइंड करोगे तो वो वही एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा इस रूल को हम इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे सपोज इनडायरेक्ट का मतलब कि अगर हमारे पास a टू b, c टू d और e टू f, अगर ये है और मान लो मैं इनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, सपोज l, मैं इन दोनों को l से इंटू करूं, la और नीचे lb, यानी रूल ऊपर वाला ही चल रहा है, बस मैंने एक चीज और बढ़ा दी, मैंने इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसको मान लो m से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे फिर आ जाएगा प्लस mc और प्लस md। इसको अगर मैं n से इंटू करूं दोनों को, क्योंकि ये पीछे मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूं कि रेशियो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ne प्लस nf, तो तुम देखोगे आंसर बराबर रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी और इन प्रॉपर्टीज का यूज भी करना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस में। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट गेम पे, और हमारा नेक्स्ट गेम है, कुछ मैं तुम्हें इसके क्वेश्चंस कराना चाहूंगा और इन क्वेश्चंस को हम ट्रिक से भी करेंगे और तुम देखोगे कभी कभी कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे। तो सबसे पहला गेम मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा प्लेन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है कि हमारे पास दो क्वांटिटी है x और y, इनका रेशियो है 3:2 और हमसे फाइंड करवाया है 2x + 3y अपॉन 5x + 9y। तो इसका करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका है कि हमसे जो फाइंड करवाया है कि 2x + 3y अपॉन 5x + 9y, तो हम यहां से x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड करके यहां पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा।
बट अब ट्रिक यूज करेंगे, और ट्रिक क्या है कि हमें जो दिया हुआ है वो x अपॉन वाई दिया हुआ है, तो हम अपना एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हम रेशियो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास x तो ऑलरेडी है, अगर मैं इसको y से डिवाइड कर दूं दोनों को, तो हमारा काम बनेगा, देखो 2x अपॉन वाई और 3y अपॉन वाई। बट करना दोनों को पड़ता है, ऊपर वाली टर्म को भी करेंगे फर्स्ट टर्म को, और सेकंड टर्म को भी करेंगे, यानी 5x अपॉन वाई और 9y अपॉन वाई। अब तुम देखोगे सिंपल y से y कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया 2x अपॉन वाई प्लस 3, और ये हो गया 5x अपॉन वाई प्लस 9। अब तुम्हारे पास x अपॉन वाई की वैल्यू है। अब यहां तो देखो मैंने लिख के दिखाया, वहां एग्जाम में तुम क्विकली करोगे डायरेक्ट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3/2 से 2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से प्लस 9। अब ये सिंपल कैलकुलेशन होगी। अच्छा वैसे देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है देखो यहां कैंसिल नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, अभी 2 को टच मत करो, क्योंकि फिर एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 3 2 जा 6/2 प्लस 3/1, और ये हो गया 15/2 और 9। अब 2 एलसीएम ले लोगे, तो 2 एलसीएम आते ही ये हो जाएगा 6 प्लस 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 2 एलसीएम आते ही 15 प्लस 18, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 12/3 और 33 कैंसिल भी हो रहा है, ये 3 से 3 4 जा 12 और 11, 4:11। तो कुल मिला के मतलब यहाँ तुम्हें ट्रिक के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है, और दिमाग ही सबसे मेन चीज होती है। टाइम मिला के देखोगे तो दिमाग का इस्तेमाल तुम्हारे टाइम को रिड्यूस करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद में अब हमारे पास नेक्स्ट गेम सेकंड क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ये सारे क्वेश्चन में पीवाई क्विज ले रहा हूं जो लास्ट ईयर के पेपर से, और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की बहुत डिमांड है। तुम देखोगे तीनों क्वेश्चन ये लगभग एक दूसरे से मैच करेंगे, सेकंड थर्ड और शायद फिफ्थ में भी ये गेम बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें P/Q 1/2 दिया है, और Q/R तुम्हें दिया है 2/3, और R/S दिया है 3/4, और तुम्हें फाइंड करना है PQRS का रेशियो। तो भाई मेरे देखो इसमें टारगेट सेट करना पड़ता है, और टारगेट होता है ये जो लास्ट वाला है और जो आगे वाला है कॉमन है। देखो भाई इसमें PQR 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व है, यहां भी PQRS 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व है, PQRS। बट तुम देख रहे हो Q रिपीट हो रहा है और इधर R रिपीट हो रहा है, तो यहीं से हमें टारगेट पकड़ना है, कॉमन को पकड़ना है। तो यह Q दोनों में आ रहा है, और हम चेक करेंगे क्या इसकी दोनों में वैल्यू सेम है। ये जो Q आ रहा है, पहले 2 रेशो को हम देखेंगे कि इसके एंड में Q आ रहा है सेकंड टर्म, और अगले वाले की फर्स्ट टर्म Q आ रही है, तो इसकी सेकंड टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनानी पड़ेगी, वो अभी आगे सिखाएंगे। फिलहाल ये दोनों में सेम आ रही है, तो यानी कि पहला वाला तो P हो गया 1, दूसरा वाला Q हो गया 2, और तीसरे वाले पे आएंगे और इन दोनों को चेक करेंगे। तो देखो यहां पे R आ रहा है सेकंड टर्म, और यह फर्स्ट टर्म R आ रही है। अब चेक करेंगे क्या ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब R की वैल्यू 3 और S हो गई 4। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा रेशियो भी क्लियर है, 1 2 3 4। तो बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी, दो रेशियो को एक साथ लेके चलना है, और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को मैच करना पड़ेगा लोएस्ट टर्म पे। अभी मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा, इसका अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कंटिन्यू बने रहना है, और अगर तुम कहीं ट्रिक सीख भी रहे हो तो सीखते रहो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम कहीं और ट्रिक सीख रहे हो सीखो, बट कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट केवल मैं ही सिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोच के पढ़ाएंगे कि उनको सब कुछ में आता है,
मैं पढ़ाऊंगा बिगिनर्स के लिए, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो आज स्टार्ट कर रहा है। और मेरी बात हो भी रही है बच्चों से, जो 9-10 के बच्चे वो भी कह रहे हैं कि वो 12th के लेवल पे जाके इस एग्जाम को देना चाहेंगे, इसलिए वो भी स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों को टारगेट बना के बेस के साथ पढ़ाऊंगा। तो कॉन्सेप्चुअल मैटर क्लियर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ध्यान से देखो, इसमें आपकी बार हमें 3 वैल्यू इक्वल दी हुई है, 2a इक्वल 3b इक्वल 4c। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है और रेशियो फाइंड करना है abc। भाई अगर a पता होता, b पता होता, c पता होता तो रेशियो फाइंड होता। अब यहां तो पहले वाला गेम भी नहीं बनना कि 2 चीजों का रेशियो है, तो इसलिए सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और पहले दोनों केस लेता हूं, 2a इजिकल टू 3b। अब यहां से मैं चाहूं तो रेशियो बना सकता हूं a का और b का। कैसे बना सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों को b से डिवाइड कर दूं, दोनों को b से डिवाइड कर दूं, तो भाई b से b कैंसिल हो गया, यानी 2 इंटू a इज टू b इजिकल टू 3। लेकिन मेरे को वैल्यू निकालनी है a अपॉन b की, तो मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूं। तो जब बोथ साइड 2 से डिवाइड करूंगा तो a इज टू b आ गया 3 अपॉन 2। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि इस तरीके से तुम चाहो तो रेशियो बना सकते हो। अब ये मैंने a इज टू b निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा b इज टू c। अब मैं देखो डायरेक्ट कर सकता हूं, डायरेक्ट कैसे करना है, 3b इक्वल 4c। तो मुझे लाना था b अपॉन c, जो यहां सेकेंड टर्म होगी उसे वहां फर्स्ट टर्म पे लाना पड़ेगा। निकालने को तो मैं c टू b भी निकाल सकता हूं, पर मेरे को निकालना है b टू c। तो c को मैं इधर लाऊंगा, यानी b अपॉन c, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, यानी इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, c को LHS से RHS पे, वो RHS से LHS पे, तो इसके 7 को भी फ्री करना पड़ेगा और 3 को उधर लेके जाएंगे, यानी कि यहां आ गया 4 अपॉन 3। चेक करो, देखो a टू b 3 2 और b टू c 4 3। अब की बार टेंशन अटक गई, क्योंकि सेकंड टर्म यहां पे 2 आ रही है b, और यहां सेकंड टर्म 4 आ रही है b। तो अब मेरे को b को सेम करना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में तो बाई चांस सेम मिल गया था, अब यहां b 2 है और यहां b 4 है, ये गंदी बात। इसको सही करना पड़ेगा, और सही करने के लिए हमें पता है कि हम 2 को 4 बना सकते हैं। बनाने को तो मैं 4 को भी 2 बना सकता हूं, लेकिन ये डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 को 4 बनाऊंगा। और इसका रूल जो बताया था कि किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं रेशियो को, तो मैं इसको 2 को 4 बनाने के लिए 2 से इंटू करूंगा, पर करनी दोनों को पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4। अब देखो चेक कर लो, a की जगह 6, b की जगह 4, और दोनों से सेम आएगा, यहां भी b की जगह 4 आ रहा है और c की जगह 3, तो रेशियो बना 6 4 3। तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर 2 या 3 या 4 रेशियो ऐसे मिलते हैं, उनको एक साथ कंबाइन करके तुम्हें रेशियो बनाना है अलग अलग, तो इसी मेथड से बनाओगे कि सेकेंड टर्म और नेक्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म को सेम बनाना है, और सेम बनाने के लिए किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ यही वैरायटी है, यही टाइप है। देखना है कि उसको तुम कैसे कर पाओगे, बड़ा इजीली कर पाओगे। और देखो इसके फोटोज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये जो क्वेश्चंस के फोटो हैं, तो वहां से तुम्हें क्लियर दिख जाएंगे। वैसे तो ये भी क्लियर दिख रहे होंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है कि एक मेटल है और मेटल इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक एंड सिल्वर। उसके अंदर जिंक और सिल्वर का मिक्सचर है और उनका रेशियो है 8:4। तो एक नई चीज निकल के आई कि जिंक का और सिल्वर का रेशियो 8:4 है। तो यहां से हम एक चीज सीखने वाले हैं कि हम रेशियो को किस तरीके से परसेंट बनाएंगे। यानी कि यहां कॉन्सेप्ट यह है कि अब तुम्हें बताना है, ये तो रेशियो बता दिया कि सिल्वर का 8 टाइम्स जिंक है, लेकिन अब हमें बताना है कि इस मेटल में
जिंक की परसेंटेज क्या होगी, सिल्वर की परसेंटेज क्या होगी। अब हमें ये पता है कि अगर मेटल के अंदर दो चीज मिली है तो टोटल परसेंट कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होती भाई। किसी भी चीज की परसेंट 100 से ज्यादा नहीं होती। यानी अगर मेटल के अंदर जिंक और सिल्वर है तो वो 100 ही दोनों में डिवाइड होगा, लेकिन किस में क्या डिवाइड होगा, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद कर लो कि अगर कभी किसी होल को, होल मान लो x, और इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है, मान लो फर्स्ट पार्ट रेशो सेकंड पार्ट, कुछ भी है, रेशो थर्ड पार्ट बराबर मान लो a रेशो b रेशो c। मान लो एक चीज है x, इसको तुम्हें 3, 4, 5 एंड सो ऑन कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनका रेशो तुम्हारे पास है, तो इसका सीधा स्टाइल होता है, पहला पार्ट जो इसका रेशो है, इसका हिस्सा है, वो ऊपर, इन सारे पार्ट्स का सम नीचे, a प्लस बी प्लस सी, और इनटू जो चीज डिवाइड करनी है यानी कि x। सेकंड पार्ट के लिए जो सेकंड पार्ट का हिस्सा है b, वो ऊपर, सम ऑफ रेशियो नीचे, इनटू होल यानी जो डिवाइड करना है। ऐसे थर्ड पार्ट जो c का थर्ड पार्ट का हिस्सा है, c ऊपर और इसका सम नीचे इनटू होल। यानी जो चीज हमें डिवाइड करनी है, जैसे ये सैलरी में भी आता है कि इनकम में भी आता है कि एक फैमिली है उसकी इनकम इतनी है और उसके डिफरेंट उन्होंने ग्रुप दे दिए कि एजुकेशन और मान लो एंटरटेनमेंट और मेडिसिन पे वो इतना इतना पार्ट उनका लगता है, रेशो दे दिया। अब वो कहेंगे कि कितना पार्ट एजुकेशन पे लगता है, तो एजुकेशन का रेशो ऊपर, सम ऑफ रेशो नीचे, इनटू टोटल जो बजट है। यानी कि किसी भी चीज को, होल को डिवाइड करने का यही एक आसान तरीका है और इस तरीके से तुम डिवाइड कर सकते हो। अब इसी तरीके से देखो मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सेम इसी तरीके से इसको डिवाइड करके दिखाता हूं। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि मेरे पास सिल्वर का और जिंक का रेशियो है 8:1। अब मेरे को इस 100% को इन दोनों में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब जो जिंक की परसेंट बनेगी वो तो बनेगी जितना जिंक का पार्ट है 8 ऊपर, इन दोनों का सम 8 + 1 नीचे, इनटू जो मुझे डिवाइड करना है। अब मुझे पता है कि 100% से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है, तो मेरे को एक तरीके से 100% डिवाइड करना है। तो इसका मतलब जो रेशियो को मैंने परसेंट बनाया, तो जिंक का परसेंट बैठा 8/9 यानी 800/9%। मिक्स फ्रैक्शन में चाहोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लोगे। ऐसे सिल्वर का पूछा है तो सिल्वर की परसेंट बैठेगी, जितना सिल्वर का पार्ट है 1 ऊपर और सम ऑफ जो रेशियो है वो नीचे, और इनटू 100%, फाइनली 100/9%। मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहो अपने आंसर शीट में देख के बना सकते हो। फिलहाल तरीका यही रहेगा कि कभी भी किसी होल को पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनका रेशियो हमें पता है, तो यही तरीका फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट गेम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहां पे भी यही क्वेश्चन चलेगा, पिछला और इस क्वेश्चन का मिक्सचर है ये, और कई बार रिपीट हो चुका है एसएससी के एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन में अक्सर तुम देखोगे कि ये क्वेश्चन तो मिलेगा एग्जाम में। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 315। 3 नंबर है, एक तो फर्स्ट नंबर प्लस एक सेकंड नंबर और प्लस एक थर्ड नंबर, और 3 नंबर का सम है 315। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 315 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड। पहले नंबर का रेशियो सेकंड से हमें दिया है (2:3). पहले नंबर का और दूसरे नंबर का रेशियो 2:3, और सेकंड का थर्ड का रेशियो
सेकंड का रेशो थर्ड से, हमें दिया है 4:5। देखो फिर कोई प्रॉब्लम अटकी कि अब अगर हमें सेकंड नंबर बताना है तो ये तो हमें पता है कि इस होल को यानी 315 को हमें तीनों नंबरों में डिवाइड करना है, बट उससे पहले हमें तीनों का रेशियो पता होना चाहिए। यहाँ रेशियो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो सबसे पहली ट्रिक कि हमें इन तीनों का एक साथ रेशियो निकालना है, यानी 1 2 3 का रेशियो क्या होगा। तो अब तुम्हें वही ट्रिक यूज करनी है। दिख रहा होगा कि सेकंड यहाँ पे सेकंड टर्म में है और सेकंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म में, तो इसकी सेकंड टर्म पहले रेशियो की और इसकी फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, सेम नहीं है भाई। अब ये सेम बनाना पड़ेगा, तो सेम बनाने के लिए अब इन दोनों का एलसीएम होता है 12, 4 और 3 का एलसीएम 12, और हमें रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है कि रेशियो को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको 12 बनाने के लिए 2:3 को सेकंड टर्म को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो करना मेरे को पहले वाले को भी पड़ेगा, यानी 2 इंटू 4 और 3 इंटू 4। 2:3 को मैंने 4 से इंटू कर दिया, तो ये बन गया 4 2 जा 8:12। ऐसे अब मेरे को इसकी फर्स्ट टर्म भी सेकंड नंबर थी और इसकी फर्स्ट टर्म 4 थी और इसको 12 बनाना है 4 को, तो 3 से इंटू करनी पड़ेगी, करनी दूसरों को भी पड़ेगी, तो ये बन गया 12:15। तो फाइनली अब 1 का सेकंड का और थर्ड नंबर का जो रेशियो बना, तो पहला नंबर तो फर्स्ट टर्म हो गया 8, सेकंड हो गया चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, सेकंड हो गया 12 और ये हो गया 15। तो तीनों नंबरों का रेशियो आ गया। अब हमें इन तीनों का सम भी पता है, और अभी मैंने ट्रिक बताई कि किसी होल को उसके पार्ट्स में कैसे ब्रेक करोगे। तो अब तुम सेकंड चाहो सेकंड बता दो, फर्स्ट चाहो फर्स्ट बता दो, थर्ड चाहो थर्ड। फिलहाल सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा सेकंड का पार्ट 12 ऊपर, इनका सम 8 + 12 + 15 नीचे, और इनटू उन तीनों नंबरों का सम 315। सॉल्व कर देना, 12 इंटू 315 अपॉन 20 और 10 30 35। 3 से 7 से कट रहा है, 7 से 5 बाद 35 और 7 चौक 28। टेबल याद होनी चाहिए भैया, चाहे हिंदी में याद हो चाहे इंग्लिश में, मेरे को हिंदी में आती है। 7 चौक 28 बच्चे 3, 7 पंजे 35 और 5 से 9 बार 45 और 12 नंबर 108, तो आंसर हो 108। तो कुल मिला के भैया सारी कहानी कॉन्सेप्ट की है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिक अपने आप तैयार हो जाती है। तो कुल मिला के मेरा मेथड कॉन्सेप्चुअल, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं भी तुम्हें वही आदत डालूंगा। और नेक्स्ट वीडियो अब हम लेंगे इसके बाद मिक्सचर या फिर रेशियो प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एवरेज भी होता है। ये अलजेब्रा चल रहा भी अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक का भी कॉन्सेप्ट हम पकड़ सकते हैं कि एवरेज के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें परसेंटेज और रेशियो का भी यूज होता है। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, सब यूज होंगे। परसेंटेज भी हमेशा यूज होगी, रेशियो भी कहीं कहीं यूज होगा, सबको आपस में यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 6। ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, ये बहुत आता है, मिक्सचर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, यहाँ भी रेशियो का कॉन्सेप्ट लगता है मिक्सचर्स में। तो मिल्क का रेशियो दिया है पानी के साथ 4:3। अच्छा, यहां मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी कोई रेशियो वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे मिल्क का वाटर के साथ रेशियो है 4:3, तो इसके बहुत सारे मतलब हम निकाल सकते हैं, जैसे कि पानी 4 लीटर, दूध 4 लीटर, पानी 3 लीटर, एक ऑप्शन। लेकिन देखो ये जरूरी नहीं कि ये 4 लीटर 3 लीटर ही होगा, क्योंकि रेशियो तो बनना है 4:3। लेकिन अगर मान लो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये 8 लीटर और ये 6 लीटर, रेशियो निकाल के देखो 4:3 आता है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास रेशियो दिया है तो हम डायरेक्टली उस वैल्यूज को ही लेट नहीं कर लेंगे,
वो उसकी एक पॉसिबिलिटी है, बट हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। यानी कि मैंने इसको 2 से इनटू कर दिया तो ये वाला ऑप्शन बन गया, मैंने इसको 3 से इनटू कर दिया तो 12 लीटर और 9 लीटर, ये ऑप्शन बन गया। तो इसका मतलब मेरे को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर करके ये उसके डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से करता हूं तो 4 3 आता है, 2 से करता हूं तो 8 6 आता है, 3 से करता हूं तो 12 9 आता है। तो अब मेरे को क्या सेलेक्ट करना है? तो जब ऐसा केस फंसेगा तो तुम एक वेरिएबल लोगे कांस्टेंट और तुम उसको उससे मल्टीप्लाई करके लेट करोगे कि लेट मिल्क जो हुआ वो हुआ 4x और वाटर जो हुआ वो हुआ 3x। यानी कि तुम्हें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ही वैल्यू को लेट करना है, ना कि ये मान लो कि मिल्क 4 लीटर और वाटर 3 लीटर। तुम्हें एक कांस्टेंट वेरिएबल को उसमें लगाना पड़ेगा x। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कहता है कि मिक्सचर के अंदर इनका रेशियो 4:3 था, तो उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी निकाल ली कि मान लो ये 4 लीटर 4x लीटर, ये 3x लीटर। अब ये कहता है कि अगर 5 लीटर पानी हमने ऐड कर दिया इस मिक्सचर में, यानी ये जो 7x मिक्सचर था, इस 7x मिक्सचर में टोटल मिक्सचर 7x हुआ, उसके अंदर 5 लीटर पानी जोड़ दिया, तो जब इसमें पानी ऐड करोगे तो भाई दूध पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क केवल पानी पे पड़ेगा। तो दूध तो अब नाउ दूध तो उतना ही रहेगा, दूध तो 4x ही रहेगा, लेकिन अब पानी जो होगा सीधा सीधा पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी 3x + 5 लीटर। अब वो कहता है कि अब रेशियो उन दोनों का 4:5, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4x का रेशियो अब 3x + 5 के साथ निकालोगे मिल्क टू वाटर, तो अब ये रेशियो आएगा 4:5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बल्कि एक आसान तरीका देखो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऐसे कर सकते हो, ये ट्रिक्स होती है, यानी कैलकुलेशन को तुम शॉर्ट कर सकते हो तो ट्रिक है। बट ध्यान रखना 5 से 5 नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है इसलिए नहीं कटेगा। अब इसको क्रॉस कर लो तो 3x + 5 इक्वल 3x + 5 ये 1 हो गया ना, और ये 1x हो गया, तो 1 से इसकी करेंगे 3x + 5 और इधर 1 से करेंगे तो 5x, x तो बचेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 5 = 5 में से 3 गया 2x, तो x की वैल्यू हो गई 2.5। तो वो कांस्टेंट हमें पता चल गया क्या होगा 2.5। अब हमसे पूछता था फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो भाई मिल्क कितना हुआ 4x, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी हुई 4 × 2.5 25 × 400, यानी 10 लीटर। 10 लीटर उसके अंदर दूध था। तो मेरे को लगता है कि रेशियो काफी हद तक तुम्हारी समझ में आ गया होगा, और भी मैं आगे इनकी वीडियो सबकी दूंगा। पहले मैं कॉन्सेप्चुअल मैटर सारे टॉपिक का कवर करूंगा धीरे धीरे, एक 2 वीडियो से, उसके बाद फिर नंबर ऑफ वीडियोस को बढ़ाऊंगा बाद में। तो पहले तुम्हारा एक बेस तैयार हो जाए जिससे कि तुम किसी बुक से या कहीं से अब रेशियो के क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और वो नेक्स्ट वीडियो होगी एवरेज। थैंक यू।